विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर द्रास में आज से शुरू होगा समारोह। 26 जुलाई तक चलेगा भव्य समारोह। 1999 में देश के जांबाजों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को दी थी मात। हिमालय की चोटी पर फहराया था तिरंगा। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार। युद्ध के नायकों के शौर्य को याद करेगा देश। प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को जाएंगे विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लद्दाख में तैयारी। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी की समीक्षा की। इस साल नीट यूजी परीक्षा पास करने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आज से शुरू हो सकते काउंसलिंग की प्रक्रिया। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण एडमिशन को लेकर दुविधा में थे छात्र। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का रास्ता साफ। 5 मई को करीब 24 लाख छात्रों ने दी थी नीट यूजी की परीक्षा। 4 जून को आया था रिजल्ट। नीट यूजी में अनियमितता और पेपर लीक के लगे थे आरोप। ग्रेस मार्क्स और एक प्रश्न के 2 उत्तर को लेकर भी विवाद बढ़ा। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में करीब 40 याचिकाएं। परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। फिर से नीट परीक्षा कराने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं। दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर असर। नीट यूजी परीक्षा में एक प्रश्न के 2 उत्तर मामले में भी बड़ा फैसला। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर विकल्प 4 का उत्तर सही माना गया। अब एनटीए विकल्प 4 के आधार पर ही रिजल्ट आगे करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सच्चाई यह है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। पटना और हजारीबाग में हुए पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई के खुलासे से पता चलता है कि जांच पूरी नहीं हुई। लीक से 155 छात्रों को लाभ के संकेत। गुजरात में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात। मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में हुई भारी बारिश। गुजरात के द्वारका इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए चलाया गया राहत और बचाव का काम। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से घर में फंसे थे करीब 9 लोग। सूरत में मूसलाधार बारिश से घरों में घुटने तक पानी भरा। 3 दिन से जलभराव के बीच रह रहे हैं लोग। गुजरात की नवसारी में बाढ़ से बिगड़े हालात। उफान पर नदी नाले, मुश्किल में फंसे लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ के कारण 2 गांव के 10,000 लोगों को राहत शिविर में किया गया शिफ्ट। NH30 पर बाढ़ के कारण आवाजाही प्रभावित। मध्य प्रदेश के बालाघाट में लगातार 3 दिन से बारिश के कारण बाढ़ के हालात। 20 गांव के लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। एमपी के सिवनी में 48 घंटे से लगातार बारिश। वैनगंगा नदी उफान पर। यूपी के बांदा में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। शहर की सड़कें जलमग्न हुई। बिहार के बगहा में नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से वाहन समेत फंसे 9 श्रद्धालु। एसएसबी के जवानों ने सभी को सुरक्षित बचाया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह रहे कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया। गंगा में स्नान के दौरान हुई घटना। एसडीआरएफ के जवान ने गंगा में छलांग लगाकर जान बचाई। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान बढ़ रही गंगा में बहने की घटनाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। हरिद्वार में कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला। 12वीं तक के सभी स्कूल 27 जुलाई से बंद करने के आदेश। प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर उमड़े कांवड़िए संकल्प लेकर जलाभिषेक के लिए रवाना। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए तैयार किए जा रहे शिविरों का दौरा करेंगे केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी। दिल्ली में करीब 185 शिविरों का लाभ उठा सकेंगे कांवड़िए। मुंबई वालों को आज से मिलेगी हाईटेक सफर की सौगात। आज से शुरू होगी मुंबई मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड एक्वा लाइन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में आरिक कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलेगी। कुल 33 किलोमीटर लंबे रूट में 27 स्टेशन में से 26 अंडरग्राउंड। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। बांदीपुरा जिले में पर्यटकों के लिए होम स्टे सुविधा का उद्घाटन।
ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल पर फंसी लिफ्ट से महिला और बच्ची का रेस्क्यू किया गया। करीब 30 मिनट तक चला बचाव का काम। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अजगर की जकड़ में फंसे व्यक्ति को बचाने की तस्वीरें सामने आई। स्थानीय लोगों ने बचाई पीड़ित की जान। संसद में मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। बजट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। पीएम मोदी ने बजट को बताया देश को नई ऊंचाई देने वाला बजट। कहा मध्यम वर्ग को मिलेगी नई ताकत। विपक्ष ने बजट की आलोचना करते हुए आर्थिक सुधार के लिए अपर्याप्त बताया। कहा भेदभावपूर्ण है बजट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल आज कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे संसद में होगी बैठक। केंद्रीय बजट के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के सांसद आज सदन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन का आह्वान किया। मोदी 3.0 सरकार के बजट में सोलर सेल और पैनल रास्ते करने का ऐलान। लिथियम बैटरी भी सस्ती होगी। सोना चांदी खरीदने वालों को सौगात। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6%। प्लैटिनम पर भी सीमा शुल्क घटकर 6.4%। बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ते होंगे। बजट में मोबाइल फोन चार्जर हुआ सस्ता। मोबाइल और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। बजट में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। 1 करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्य घर योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए खास घोषणा की। बिहार में 3 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 26,000 करोड़। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने के लिए हाईवे एक्सप्रेस। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बिहार में पटना पुणे एक्सप्रेस वे बनेगा। बोधगया को मिली कॉरिडोर की सौगात। काशी की तर्ज पर बोधगया में भी कॉरिडोर बनेगा। बजट में बिहार के राजगीर को भी मिला तोहफा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा रोजगार। विशाखापट्टनम, चेन्नई को भी मिली सौगात। विशाखापट्टनम, चेन्नई में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।